नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कबल इसके मैं आपसे अपनी बात शुरू करूं, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज मैं आपके साथ बात करूंगा इस्लामाबाद की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके मेयर की जो सस्पेंशन हुई है और जो उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हुई है। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में पहली बार इस्लामाबाद की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कायम हुई और ये मियाँ नवाज़ शरीफ के दौर में कायम हुई और इसके लिए बाकायदा इंतखाबात कराए गए और एक बाकायदा कानून बनाया गया। उसके बाद जब ये अदारा वजूद में आया तो असल में ये अदारा CDA के इख्तियारात को कम करके और CDA को उससे अलग करके एक शहरी अदारा बनाया जाना मकसूद था, जिसमें शहरी अवाम के मसाइल जो है वो हल हो सके। पिछले 4 साल से शेख अंसर अज़ीज़ मेयर के तौर पर काम कर रहे हैं। पिछले 2 साल से जब से ये हुकूमत आई है उसने भी कोशिश की कि इनको किसी तरह हटा दिया जाए, लेकिन वो हटा नहीं सकी, इसलिए कि कानून में इतनी गुंजाइश मौजूद नहीं थी कि आप 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए ये हटा लें। 2/3 मेजॉरिटी तो थी नहीं तहरीक इंसाफ के पास इस्लामाबाद के शहर में, इसलिए वो इस तरह नहीं हटा सकती। लेकिन एक और कानून की गुंजाइश मौजूद थी जिसके तहत उसे सस्पेंड करके उनके ख़िलाफ़ करप्शन में कोई इल्ज़ाम लगा करके इंक्वायरी कर ली जाए। अब ये देखने वाली बात यह है कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है उसने पंजाब में बल्दियाती इदारों को तो चलने नहीं दिया और बल्दियाती इदारों को मअतल कर दिया, ताहाल वो उनके मामलात अदालतों में हैं। उसके बाद ये एक इस्लामाबाद रह गया था, एक यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। बदकिस्मती ये है कि CDA से जब वहाँ से महकमे अलग करके उनके हवाले किए गए तब ही उनके लिए बेपनाह मुश्किलात थी। मुझे याद है कि CDA का कोई अफसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जाने के लिए तैयार नहीं था। CDA एक ऐसी समझी जाती थी, क्या नाम है, एक ऐसा अदारा समझा जाता था जहाँ से माल पानी कमाया जा सकता है, इसलिए लोग इस अदारे में रहना पसंद करते थे। लेकिन ये कई महीनों से ये एक जंग चल रही थी, इख्तियारात की भी एक जंग चल रही थी। एक अच्छे अफसर यहाँ पर आकर लगे, अभी जो इस वक्त चेयरमैन है, अब जो कमिश्नर के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं जो उनके पास, लेकिन ये उनके होते हुए भी ये मामला ऐसा नहीं चल सका। जब से इन्होंने अली नवाज़ अवान को जब बनाया CDA का मशीर, तो उस वक्त से ये बात सूरत हाल सामने आ गई कि इस अदारे में अब तहरीक इंसाफ अपना अमल दखल बढ़ाना चाहती है। अब उन्होंने इसके ख़िलाफ़ एक ऐसे इल्ज़ामात में इंक्वायरी शुरू कर दी है कि जो जिन पे हंसी आती है। और कोई एक छोटा सा अड्डा दिया गया है जो कि जिसमें ना उनके दस्तखत हैं, ना उनके कोई उसमें उनकी मर्ज़ी शामिल है, उनके चीफ अफसर ने दस्तखत किए हैं, उस पे ख़िलाफ़ उनकी इंक्वायरी रखी गई है। इस तरह दूसरी भी इंक्वायरी रखी गई है। 3 माह तक कोई एक बोगस सी इंक्वायरी करके उसके बाद कहा गया कि इनको अब डिसक्वालीफाई किया जाए। देखने वाली बात यह है कि जो हुकूमत अपने आप को एक जमहूरी हुकूमत कहलाती है और जो ये चाहती है कि उसके जमहूरी होने पर लोग उनकी इज़्ज़त करें, वो जमहूरी अदारों के ही पीछे पड़ी हुई है। ना तो उन्होंने पंजाब में चलने दिए जमहूरी इदारे और ना ही वो इस्लामाबाद में चलने दे रहे हैं। उन्होंने अपने यहाँ जो एक बना रखा है वहाँ पर KPK में, वही रह गया है। बल्दियाती अदारे कायम होने के बाद उनमें इस्लाह तो की जा सकती है, लेकिन जब से पंजाब में तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इदारे मअतल किए हैं और उनको ख़त्म किया है, तो उसके बाद तो वो कोई ऐसा नया निज़ाम तो ला नहीं सके। ना ही उस निज़ाम के साथ मुस्लिम लीग काफ की मुताबिकत नज़र आती है। मुस्लिम लीग काफ भी जो है ना, वो भी नहीं किसी सूरत में उनको तस्लीम करती कि वो जिस तरह का निज़ाम लाना चाहते हैं। तो इस तरह एक ऐसी फ़ज़ा पैदा कर दी है कि जिसमें बल्दियाती निज़ाम बिल्कुल ही रह जाएगा। मैं आप ये देखें कि इस्लामाबाद के बेपनाह मसाइल हैं, उनको हल करने के बजाय छुट्टी वाले दिन एक समरी जो है वो वफाकी काबीना के अरकान से दस्तखत करवा कर इनको मअतल किया गया है। यानी
ایک سمری موو کر کے کیا گیا. اتنی جلدی تھی حکومت کو کہ انہوں نے کوئی ورکنگ ڈے بھی نہیں دیکھا. انہوں نے کہا اتوار والے دن, چھٹی والے دن یہ سارا کام کر لیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ عدالت میں کیس ہے, اب عدالت نے اس بارے میں فیصلہ کرنا ہے. عدالت نے متعلقہ فریقوں کو نوٹس بھجوا دیا, اس کا جواب آئے گا اور اس جواب کے بعد وہ عدالت فیصلہ کرے گی. لیکن بہرحال یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پہلے ہی لوگ کرونا وائرس سے نبرد آزما ہے, اس کے ساتھ لڑائی ہے, اس سے جنگ کر رہے ہیں. اسلام آباد میں ایک قسم کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر کرونا وائرس کا بڑا حملہ ہے, تو اس وقت جو شہری ادارے ہیں وہ پراپرلی کام ان کو نہ کرنے دیا جائے تو ایک نئی مسئلہ پیدا کھڑا کر دیا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی ایک نالائکی ہے. حکومت کسی صورت میں, یہ فسطائیت ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ فسطائیت ہے, کسی کو چلنے ہی نہیں دے رہے. دیکھیں اس کو 8-9 مہینے اس کی مدت رہ گئی تھی, اس کے بعد جب الیکشن ہو گئے, اگر تحریک انصاف کے لوگ الیکٹ ہو کر آ جاتے ہیں تو ان کی یہاں پر میونسپل کارپوریشن میں ان کی میئرشپ قائم ہو جائے. پھر یہ بات یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹیبل ادارہ ہے, اس میں میئر جو کام کرے گا اس کا جواب دہ ہوگا اپنے ادارے کے سامنے, اس لیے اس ادارے کو چلنے دینا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی یہ جو غلط پالیسی ہے اس کے منفی نتائج نکلیں گے اور لوگوں میں اس سے اچھا تاثر بھی نہیں پیدا ہوگا. اسلام آباد کی دونوں نشستیں جو ہیں ان پر تحریک انصاف کے لوگ کامیاب ہوئے ہیں. اب اس کے خلاف لوگوں میں ریئیکشن ہوگا. تحریک انصاف سے جو لوگوں کو توقعات وابستہ تھی وہ پوری نہیں ہوگی. جب وہ توقعات پوری نہیں ہوگی تو ظاہر ہے اس کا رد عمل آئے گا, اور پھر اس کا رد عمل آئندہ انتخاب میں تحریک انصاف بھی دیکھ لے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں عقل کا ناخن لینے چاہیے. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے یہ تاثر ملے کہ تحریک انصاف اپنے کسی سیاسی مخالف کو زندہ نہیں رہنے دینا چاہتی. وہ چاہتی ہے کہ ہر طرف تحریک انصاف پی ٹی آئی کے لوگ ہوں اور کوئی دوسرا نہ ہو. سارے معاملات وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود حل کر لیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ حکومت کے لیے ایک بڑی اچھا برا دن ہوگا, برا وقت ہوگا کہ وہ اس طرح کے کام کرے گی. ہماری تو ان سے یہی انہیں مشورہ ہے کہ وہ اپنے کام درست کریں اور اپنی پالیسیاں بہتر بنائیں تاکہ وہ کسی نہ کسی صورت میں اپنا نظام چلا سکے. شکریہ.